Good morning students, welcome to Jnanam Modern School YouTube channel. The last video we were completed the topic communication first paragraph. I am going to start from that paragraph. Take your term book and take the page number 243 all of you. Page 243. स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन. Long ago, when early human beings wanted to communicate with each other, they developed languages. जब लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन लोग जब early human being एक दूसरे से साथ कम्युनिकेट करना चाहते थे तो अपने आप उन्होंने एक अपना लैंग्वेज डेवलप करके कर लिया था. बाद में किसी वस्तु को कम्युनिकेट विद ईच अदर दे डेवलप्ड देयर लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज डेवलप किया. देन व्हेन दे वांटेड टू सेंड मैसेज टू फार ऑफ प्लेसेस, दूर तक मैसेज पहुंचाना तो वो लोग क्या करते थे? दे यूज्ड ड्रम्स ऑफ स्मोक सिग्नल्स टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. ड्रम बजाते थे. ड्रम बजाने की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ड्रम सुनाई देता था. तो उधर से उन लोगों को उस कोड वर्ड का पता था. ड्रम किसके लिए बजा रहे हैं, धुआं किसके लिए उठा रहे हैं, इसके बारे में उन लोगों को पहले से पता होता. उन लोगों को सिग्नल मिल जाते थे. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जहां तक सुनाई देता है ड्रम का आवाज, उधर से दूसरे लोग उधर के लोग बजाता है तो दूर तक ये मैसेज पॉइंट टू पॉइंट पहुंच जाते थे. तो दे यूज्ड ड्रम्स ऑफ स्मोक सिग्नल्स टू बी passed on from point to point as in a relay race. Then take the next page. There are also messenger who would run from one place to another. उसके साथ मैसेंजर्स होते थे. वो लोग मैसेंजर लेके अपने हाथ में पकड़कर रनिंग करते थे, फास्ट रनिंग करके पहुंच जाते थे. तो एक would run from one place to another place, से दूसरे प्लेस तक रनिंग करते थे. Carrying the message or letter in their hand. उसके हाथ में अपना जो मैसेज पास करना था वो पकड़ के वो दौड़ते थे. Only the rich could employ this running messenger. जिसके पास पैसा है, रिच लोग ये अफोर्ड कर सकते थे. Then carrier pigeon were also used for. उसके साथ pigeon का तो पता है, कबूतर का भी मैसेंजर बना के उधर को भी भेजते थे. Now ये हो गया था कार्य. Now today I am going to explain the next paragraph. Earlier, writing letters was the only way by which one could communicate with a person living far away. हम लोग क्या करते थे पहले जमाने में? that means a mobile टेलीग्राम टेलीफोन नहीं आते थे, तभी हम लोग एक दूसरे को लेटर लिखते थे अपना मैसेज उसके तक पहुंचाने के लिए. कोई समाचार हो, कुछ सुख दुख की बात हो, तो वो सब हम लोग को पहुंचाने के लिए क्या यूज करते थे? लेटर लिखते थे. सभी अपने हाथ से इंडेंट लेता है या फिर कवर के अंदर पेपर में लिख के कवर के अंदर डाल के एड्रेस लिख के उसके ऊपर स्टाम्प लगा के हम लोग कहाँ डाल के आते थे? डाकघर के बाहर या अपने एरिया में एक रेड कलर का बॉक्स होते थे, उसको बोलते लेटर बॉक्स, उसके अंदर डाल देते थे. दूसरे दिन या उसी दिन जो पोस्टमैन होते थे वो कलेक्टर होते थे लेटर का, वो कलेक्ट कर लेते उसमें से और ऑफिस में ले जाके, पोस्ट ऑफिस में ले जाके उसमें जिस इसका एड्रेस हो उस एरिया में से उसको करके उसमें स्टाम्प लगा के उस एरिया की ओर रवाना कर देते थे और इसको पहुंचा देते थे. उधर पहुंचने के बाद उसी पोस्ट ऑफिस के उस तरफ के पोस्ट ऑफिस के लोग जहां पहुंचाना है वो लोग इसको निकालते थे, उसका अरेंज करते थे कौन कौन से एरिया के लिए कौन कौन सा पोस्टमैन ले जाएगा. फिर वो आराम से उस घर तक वो पोस्ट या लेटर या कवर पहुंच जाते थे. तो early writing letter was the only way by which we could communicate with a person living far away. दूर रहने वाले. उसमें इंटरनेशनल लेटर भी होते थे, लोकल इंडियन नेशनल लेटर्स भी होते थे. तो हम लोग अंदर भी लिखते थे, बाहर भी इंटरनेशनल लेटर भी हम लोग उस पर लिखते थे. Moreover, all places did not have post office. और ज्यादातर सभी प्लेस में पोस्ट ऑफिस भी नहीं होते थे. Now almost all the village in India are connected by postal service with daily mail service. आज के दिन में हर एक छोटे छोटे गांव में भी क्या होता है?
पोस्ट ऑफिस होता है और डेली मेल सर्विस भी होता है। पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स कैन बी सेंड थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पार्सल और मनी ऑर्डर जो है वो भी किसके थ्रू भेजा जाता था? मनी ऑर्डर को पार्सल थ्रू पोस्ट ऑफिस को भेजा जाता है। कौन सी भी पार्सल और मनी ऑर्डर। किसी को कोई वस्तु भेजना हो तो वो लोग हम लोग उसको पैक करके उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखे पोस्ट ऑफिस में पहुंचा। अभी भी भेजते हैं, मैं भी भेजती हूँ। कुछ भी कई और वस्तु भेजना हो तो उसको अच्छी तरह से पैक करके उसके ऊपर एड्रेस लगा के पोस्ट ऑफिस में ले जाके उसका वजन करवा के कितना पैसा लगता है उतना पैसा उधर भर देने की वजह से वो गाड़ी थ्रू या एयरवेज थ्रू कहाँ पहुंच जाते, जहाँ हम लोग भेजना चाहते हैं उधर पहुंच जाता है। वैसे ही मनी ऑर्डर जहाँ भेजना जिसके नाम ऊपर भेजना वो सब हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाके उधर लिखवा देते हैं तो वो लोग वो पैसा जिसको भेजना उधर तक पहुंचा देते हैं। तो पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर कैन बी सेंड थ्रू द पोस्ट ऑफिस, वो भी भेज सकते हैं। क्विक मेल सर्विस एंड स्पीड पोस्ट वेयर इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद अभी पैसा थोड़ा ज्यादा भरो तो क्विक मेल भी हो सकता है, क्विक पार्सल भी हो सकता है। स्पीड पोस्ट उसको बोलते हैं स्पीड पोस्ट। कोई डॉक्यूमेंट्स को हम लोग को जल्दी पहुंचाना हो तो हम लोग क्या करता है इसमें स्पीड पोस्ट में हम लोग भेज देता है। रेट में उसका चार्जेस में फर्क होता है पर जल्दी पहुंच जाता है। नाउ मेनी प्राइवेट ऑपरेटर्स आर ऑफरिंग टू टेक लेटर्स पार्सल टू लोकल एंड ग्लोबल इंटरनेशनल। सभी कुरियर सर्विस आ गया है तो प्राइवेट लोगों ने भी पार्सल सर्विस और लेटर सर्विस कर लेता है। तो look at that paragraph. Earlier, writing letters was the only way by which one could communicate with a person living far away. Moreover, all places did not have post offices. Now, almost all the villages in India are connected by postal services with the daily mail service. Parcels and money order can be sent through the post office. Quick mail service and speed post were introduced later. Now, many private operators are offering to take letters, parcels to local and global international places. Now, the next paragraph. Telegrams became a quicker way to send. इसके साथ साथ एक दूसरा मैसेंजर था टेलीग्राम, send messages, and then telephone with public call. बाद में आ गया telephone with public call PCO, subscriber trunk dialing, STD trunk dialing, subscriber trunk dialing and international subscriber ISD। ये तीनों सर्विस आ गए। कौन कौन सा आ गया? ये सब पोस्टल में था, बाद में टेलीफोनिक आ गया तो PCO public call of office, then STD, that means STD क्या था? subscriber trunk dialing, then बाद में आया ISD, that means इंटरनेशनल। ISD सर्विस क्या होता है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग और इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग ये तीनों आ गया टेलीफोन सर्विस में। नाउ वी कैन स्पीक टू अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द फोन। हम लोग अभी कोई भी एक कॉर्नर में बैठे हुए उस दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन का कॉर्नर में कौन बैठा उसके साथ इसमें बात कर सकते हैं। फोन से, छोटी सी फोन से बात कर सकता है। Even if the other person is on the move, we can still connect him or the through the cell phone. पहले ऐसा था, लैंड फोन होते थे तो हम लोगों को घर में ना तो हम लोग लैंड फोन से बात कर सकते हैं। अभी ऐसा थोड़ी होता, कहीं भी जाओ आप अपने साथ अपने फोन ले जाओ और चलते फिरते हम लोग किसी के साथ भी बात कर सकते थे। The first cellular phone was
tested in 1978 cellular phone. फर्स्ट वन कहाँ हुआ था 1978 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, टेस्ट चेकिंग हुआ था। फर्स्ट सेलुलर फोन 1978 में इसका चेकिंग हुआ था, फोन वाज टेस्ट किया गया था। डिजिटल टेलीफोन केम इनटू यूज इन द 1990, बाद में अभी जो हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉइड फोन, डिजिटल फोन, वो कब आ गया था 1990 में शुरू हो गया था। नाउ बिलियंस ऑफ पीपल हैव सेल फोन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी मिलियंस ऑफ पीपल या बिलियंस ऑफ पीपल के हाथ में क्या होता है, सेल फोन होता है। द लास्ट टेलीग्राम इन इंडिया वाज सेंट ऑन 14 जुलाई 2013। तो टेलीग्राम कब तक चला, 2013 तक चला, और लास्ट टेलीग्राम भेजा गया था कौन से ईयर में, 14 जुलाई, लास्ट टेलीग्राम। कौन से ईयर में, 2013, कौन सा जून, 14 जुलाई को लास्ट टेलीग्राम इंडियन पोस्टल सर्विस ने भेजा था। बाद में कोई टेलीग्राम भी नहीं करते, क्योंकि मैसेज है, हम लोग टाइप करके भेज सकता है अपने एंड्रॉइड फोन में। द टेलीग्राम सर्विस इन इंडिया वेयर परमानेंटली क्लोज डाउन दैट डे। उसी दिन लास्ट टेलीग्राम करके पोस्टल सर्विस में से टेलीग्राम सर्विस को रिमूव कर दिया गया, उसको स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि उसको शुरू रखने से एक एम्प्लॉय को उधर बिठाना पड़ता है और उसको सैलरी देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने वो टेलीग्राम सर्विस ही बंद कर दिया। तो लुक एट दैट पैराग्राफ। टेलीग्राम्स बिकम ए क्विकर वे टू सेंड मैसेजेस एंड देन टेलीफोन्स, उसके बाद टेलीफोन्स विद पब्लिक कोड ऑफिस दैट मींस पीसीओ, सब्सक्राइब डायलिंग दैट मींस एसटीडी, एंड इंडियन नेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग दैट इज आईएसडी सर्विसेज के। Now we can speak to a person in any part of the world over the phone. हम लोग कहीं भी बैठ के किसी को भी कहीं भी चलते फिरते किसी से भी बात कर सकता है। Even if the other person is on the move, वो चलता है फिर को भी, we can still contact him on her through cell phone. You see almost everyone talking on the cell phone or mobile phone. अब लोग देखते हैं चलते फिरते लोग फोन में बात करते रहते हैं। The first cellular phone was tested in 1978. पहले cellular phone टेस्ट किया गया 1978 में। Digital cell phones came into use in 1990 में यूज में आ गया। Now billions of people have cell phones all over the world. The last telegram in India was sent on 14th July 2013. The telegram service in India were permanently closed down that day. देखो पोस्ट बॉक्स दिखाया है ना, अभी आप कहीं देख रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाके देखो तो आपको ये बॉक्स दिखाई देगा। पहले गिले में रखा होता था, पॉइंट में ये पोस्ट बॉक्स दिखाई देता था, अभी एक ही होता है, वो पोस्ट ऑफिस में होता है। नाउ द लास्ट कम्युनिकेशन का लास्ट टॉपिक मास कम्युनिकेशन क्या है, अबाउट द मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मीन्स एक साथ एक प्लेस में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को साथ कम्युनिकेट करना, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। एक ही डिवाइस के थ्रू बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो डिवाइस होते हैं उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। लुक एट द बुक। Once newspapers, magazine and other print media were the only means of mass communication. कभी-कभी एक ही वस्तु होती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड अदर प्रिंट मीडिया। मैगजीन होता है द्वैवारी होता है, जो महीने में 4 बार निकलता है वो होता है, महीने में 1 निकलने वाला होता है, और डेली न्यूज़पेपर निकलता है। इसी से हम लोग सभी को सब कुछ समाचार पहुंचा सकते थे। देन केम रेडियो। उसके बाद इस प्रिंटिंग दुनिया को छोड़ के फिर आ गया रेडियो। इट वुड गिव द लेटेस्ट न्यूज। और रेडियो में हम लोग सुनने बैठते थे, मैं छोटी थी तब से मैं रेडियो बहुत सुनती थी, बैठ के आराम से न्यूज सुनती थी और गीत सुनती थी। अभी कोई सुनता है कोई रेडियो? नहीं। देन केम द रेडियो टू गिव अप द लेटेस्ट न्यूज। और रेडियो में से घंटे 2 घंटे के बाद हर एक न्यूज आ जाते थे, उसका ये होते थे। नाउ people could follow a cricket match by listening to the running commentary on a transistor radio. लोग उसी
इंटरव्यू देखते थे तो उसका कमेंट्री भी सुनते थे रेडियो थ्रू। नाउ रनिंग कमेंट्री ऑन ए ट्रांजिस्टर रेडियो। टेलीविजन हाउएवर हैव बिकम द मोस्ट, अभी ये सब छोड़ के लोग किसको देखता है? टेलीविजन को देखता है। किसको? टेलीविजन को। हाँ, टेलीविजन हाउएवर हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एट प्रेजेंट। अभी लोग बैठ के टीवी के अंदर अपना क्रिकेट भी देखते हैं, गेम सब देखते हैं, उसके साथ न्यूज भी सुनता है और न्यूज सुनता भी है, देखता भी, लाइव देखता है क्या होता है दुनिया में, वो हम लोग लाइव जो जब होता है उसी टाइम हम लोग को दिखाई देता है। इतनी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम एडवांस हो गया इसके हिसाब से। The name televisions, however, have come the most popular means of transport communication at present. So now, sitting in our homes in India, हम लोग अपने घर में बैठे हुए इंडिया में, we can watch the cricket match live at it played in London or Sydney. हम लोग हमारे घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए अपने टीवी में वर्ल्ड के कोई भी दुनिया हो, कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी होते हुए लाइव टेलीकास्ट ऑफ द क्रिकेट मैच और अदर गेम्स हम लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ के देख सकता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी प्रोग्राम है और क्या कौन करता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हमने अपने कम्युनिकेट करने के लिए सैटेलाइट को कहाँ स्पेस में भेजा गया, उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लोग को इसके लिए हेल्प करता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट बीम, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट बीम प्रोग्राम्स लाइव वेदर इट वॉर और फ्लड, कुछ भी हो उसके साथ साथ उसके साथ साथ जो स्पेस में हमने जो सैटेलाइट दिया गया, कोई भी बाहर हो तो उसको ये दे देता है, और कहीं फ्लड आने वाला हो या कोई साइक्लोन आने वाला हो, कहीं और कुछ आने वाला हो, स्टॉर्म आने वाला, उसके बारे में हम लोगों को पहले से ही आगाह कर देता है, समाचार दे देता है। The French, next page, the French opened in Paris for a UN meeting in New York। ये सब हम लोगों को घर बैठे पता चलता है। फ्रेंच ओपन कैसे होता है, कहीं कहाँ होता है, वो भी पेरिस में होता है, तो वो घर बैठ के दे सकता है। और यूएन मीटिंग होता है, यूनाइटेड नेशंस का मीटिंग होता है, तो भी हम लोग घर बैठ के उसका समाचार भी सुन सकते हैं, वो देख भी सकता है। वो न्यूयॉर्क में हो तो कहीं भी हो तो। टेलीविजन ऑल्सो हैव एजुकेशनल प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय यूनिवर्सिटीज। इसके साथ साथ टेलीविजन में एजुकेशनल प्रोग्राम होता है स्पॉन्सर्ड बाय यूनिवर्सिटीज। टेलेक्स केम में, इसके बाद आ गया टेलेक्स। टेलीविजन के बाद आ गया टेलेक्स which was replaced by the fax। इसके टेलेक्स आने के बाद वो उसको रिप्लेस कर दिया फैक्स को। डॉक्यूमेंट्स कुड बी फैक्स इमीडिएटली। हम लोगों को कहीं किसी में फैक्स में कोई भी डॉक्यूमेंट्स में जाके साइन उधर जाके करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग इधर बैठ के फैक्स मशीन में साइन करके भेजो तो वो वैसे के वैसे उस प्लेस में पहुंच जाता है। तो टेलेक्स केम नेक्स्ट which was replaced by fax। Documents could be faxed immediately। Now with the internet and the email, it is as if the world is shrinking and it at our doorstep। तो इसके बाद आ गया ईमेल और इंटरनेट, ये दोनों आने के बाद अभी तो इंटरनेट नहीं चलता, हम लोग पढ़ाई भी नेट के थ्रू ही करते, इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी किसके थ्रू कर रहा है? इंटरनेट के थ्रू। तो ईमेल और इंटरनेट आने की वजह से हम लोग ऐसे लगे पूरा दुनिया हमारे डोर के पास ही खड़ा है, तो इतने नजदीक हो गया पूरी दुनिया कम्युनिकेशन के रास्ते में, क्योंकि पूरे सब कुछ हम लोग हमारे डोर स्टेप, दैट मींस हमारे डोर के आगे, हमारे घर के डोर में मिल जाता है। Now the internet and the email, it is as if the world is shrinking। इतना छोटा हो गया वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड हमारे डोर स्टेप में हम लोगों को मिल जाता है, जो भी चाहिए मिल जाता है। और डोर स्टेप सब कुछ हम लोग को हमारे डोर स्टेप में मिल जाता है। The search engines on the internet help us find information on any subject without running around too much। आपको पता है ये किसके गूगल को टाइप करके मैसेज भेजो या बोलो तो हम लोगों को उसका आंसर इमीडिएट 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर मिल जाता है। वो सबको पता है रिसर्च करके कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। They are more convenient than looking up
एनसाइक्लोपीडिया, वो जो एनसाइक्लो पहले हम लोग कुछ भी आंसर ढूंढना होता तो हम लोग एनसाइक्लोपीडिया खोल कर रखते थे, बड़ा सा बुक, अभी उसकी जरूरत नहीं है। गूगल बाबा को आप लोग एक बार टाइप करके भेजो तो उसका आंसर लोगों को ऑटोमेटिक उसी टाइप मिल जाता है। दैट इज द एडवांस्ड internet system in our communication. Okay, now that look at the last mass communication paragraph. What? Newspapers, magazines and other print media were the only means of mass communication. Then came the radio. It would be at the latest news. People could follow a cricket match by listening to a running commentary on a transistor radio. Televisions, however, have become the most popular means of mass communication at present. So now, sitting in our homes in India, we can watch a cricket match live as it is played in London or Sydney. Communications are being programmed live, whether it is war or flood, the French Open in Paris or a UN meeting in New York. The television also have educational programs sponsored by universities. Telex came next, which was replaced by fax. Documents could be fixed immediately. Now with the internet and email, it is as if the world is shrinking and is at our doorsteps. The search engines on the internet help us find information on any subject without running around too much. They are more convenient than looking up encyclopedias. So now our work is explanation is completed here. Did you know करके एक paragraph है? Look at that paragraph. The INSAT series of satellites are communication satellites. INSAT 1A, 1B, 1C and 1D are so on have made communication instantaneously. International and overseas calls can be made through satellites. Radio waves reach them and are bounced back to the earth without wires. TV programs are also become through satellite. Isn't it amazing? That is आप लोगों के लिए पैराग्राफ में लिखा गया है. Okay, this is the explanation of this lesson. Now we are going to complete the some exercise work of this lesson. The next वीडियो में हार्डवेयर से दिखाऊंगी. अभी आप लोग एक एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट कर लो. इसमें से 2 exercises are there. Choose the correct answer and fill in the blanks. So take your term book, page number 247, all of you. Do the exercise of all of you. बाकी जो वर्क है मैं बाद में करवा दूंगी. Page 247. Exercise 1. Choose the correct answer. A. The most expensive way of travel is dash. The most expensive way of travel is dash. कौन सा है? The options are here: roadways, airways and railways. Answer is airways. सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सा वे है?
राइट डाउन द आंसर। ऑप्शन में नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, टिक कर लेना। नाउ बी, द मोस्ट पॉपुलर means of mass communication now is mass communication now is dash. What is the answer? That is television. Television. तो टिक द 3 नंबर एंड राइट आउट देयर। फर्स्ट में टिक करना है 2 नंबर को, सेकंड में आपको टिक करना था 3 नंबर को, और आंसर भी लिखना है। ओके, नाउ सी, वी कैन contact a person anywhere in the world mostly through dash। कैसे? सेल फोन से। आंसर इज 2 नंबर, सेल फोन। Write down there cell phone. These are the answers of the, choose the correct answer. Now, 2 exercises are there, fill in the blanks or answer the following question को हम लोग बाद में करेंगे। Now you have to write down your today's homework, all of you. को करना है एक्सरसाइज वर्क 1 कंप्लीट करना है टर्म बुक में और रीड करना है टेक्स्ट बुक। दैट इज योर दिस वीडियोस होमवर्क। ओके, राइट डाउन द होमवर्क, नोट डाउन द होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका हार्ड वर्ड्स एंड नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कंप्लीट